Hello everyone, welcome to our YouTube channel that is Change Maker Institute. ओके और सब बढ़िया, सब फिट एंड सब फाइन. ठीक है, हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? हमारा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे. ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्टेशन हमने ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, हमने दो चीज पढ़ी थी, दो चीज पढ़नी थी. क्या चीज था ट्रांसपोर्टेशन में? ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हमने दो टॉपिक्स बताए थे. एक क्या था? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. दूसरा क्या था? लिम्फेटिक सिस्टम. तो आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने अच्छे से कर लिया था लास्ट लेक्चर में. आज हम क्या पढ़ेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम. ओके, लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक फ्लूइड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ये दो चीज आपको देखने को मिलेंगे. क्या चीज? लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल. ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम मेनली लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल कंसिस्ट करेगा. बात आती है कि लिम्फ क्या चीज है. ठीक है, लिम्फ क्या चीज है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है. लिम्फ क्या है? ए कलरलेस फ्लूइड. ठीक है, लीक आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल. ठीक है, लीक आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, दैट इज प्लाज्मा. क्या लीक आउट हुआ है? प्लाज्मा, WBC एंड सम प्रोटीन्स. ठीक है, एंड सम प्रोटीन्स. और ये जो कलरलेस फ्लूइड है जो लीक आउट हुआ ब्लड वेसल से, प्रेजेंट बिटवीन दैट फ्लूइड, प्रेजेंट बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड वेसल. टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स के बीच में आपको जो फ्लूइड मिलेगा और जो कि कहां से हुआ है? लीक आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल, दैट इज प्लाज्मा, WBC एंड सम प्रोटीन्स. क्या चीज है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं. हमारे पास क्या है? ब्लड की वेसल्स है. ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड की वेसल्स में क्या मिलेंगे आपको? पोर्स वगैरह देखने को मिलेंगे. तो इन पोर्स में से आपको क्या लीक आउट होएगा? इन पोर्स में से आपको लीक आउट हो जाएगा प्लाज्मा, WBC और कुछ प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स किसके चारों तरफ देखने को मिलते हैं? हमेशा टिश्यू. ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल. हमारे पास क्या है? ये ब्लड वेसल. और ये क्या है? टिश्यू. ठीक है, जो ब्लड वेसल से लीक हुआ ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में, उसको क्या बोल देंगे यहाँ पे? उसको बोल देंगे लिम्फ. उसको क्या बोल देंगे अपन? लिम्फ. ठीक है, जो लिम्फ है वो आपका कैसा है? कलरलेस. कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर RBC सेल प्रेजेंट नहीं होते. ब्लड कलर का रेड कलर क्यों होता है? ब्लड का कलर क्योंकि उसके अंदर RBC सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये जो फ्लूइड है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा, WBC और सम प्रोटीन्स. ये क्या करेंगे? इनकी क्या होंगी? वेसल्स होंगी. इनकी क्या होंगी? ये लिम्फेटिक वेसल्स. लिम्फेटिक वेसल्स. ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर से क्या करेगा? यही फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होएगा. ये लिम्फ फ्लूइड है, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होते हुए ये क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. जहां पे किसी को चाहिए वो लिम्फेटिक सिस्टम ले लेगा. ठीक है, क्योंकि इसमें WBC सेल्स भी प्रेजेंट है. फिर लिम्फेटिक वेसल्स, जो बाकी का बचा हुआ फ्लूइड है जो बच गया, वो वापिस कहां चला जाएगा?
वो वापस कहाँ चला जाएगा आपका, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। जो ये लिम्फेटिक फ्लूइड है ये कहाँ चला जाएगा आपका, वीन्स में, और वीन्स से ये कहाँ चला जाएगा आपका, हार्ट में। किसमें, हार्ट में। देख के खुश हो गए ना, हार्ट, ये कहाँ चला जाएगा, हार्ट में, दिल में, और ये फ्लूइड यहां चला जाएगा, और ये फ्लूइड आपका वापस हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट से वापस ये ब्लड आपके जो वेसल्स हैं, आर्टरी है, वहां से होते हुए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को चला जाएगा, ठीक है। तो लिम्फेटिक फ्लूइड इस तरीके से फ्लो होता है। लिम्फ होता क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और सम प्रोटीन्स क्या लीक हो जाएंगे, जो कि टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच में प्रेजेंट होंगे। इसी के बीच में क्या प्रेजेंट मिलेगा आपको, डब्ल्यूबीसी के सेल्स मिलेंगे। अब फंक्शन क्या है इन लिम्फ का, ये लिम्फ लीक हो रहे हैं क्यों है हमारी बॉडी के अंदर, क्या रोल है इनका। अगर मैं बात करता हूं इनके फंक्शन की, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन मैंने क्या बताया इसमें, डब्ल्यूबीसी के सेल्स है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो अपने को बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह एंटीबॉडीज को पहुंचाने वाला या डब्ल्यूबीसी सेल्स को पहुंचाने वाला काम कौन सकता है, लिम्फ ही हेल्प कर सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये क्या है आपके एंटीबॉडी फॉर्मेशन में, जो कि लिम्फोसाइट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट मेंटेन द फ्लूइड बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम ही मेंटेन करता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फालतू का प्लाज्मा है, वो क्या करेगा, लिम्फेटिक वेसल से होते हुए वापस ब्लड के अंदर भेज देगा, ब्लड को दोबारा फिर वापस अदर अदर ऑर्गन्स के अंदर आपको ये चीज ट्रांसफर कर देगा। तो मेंटेन द फ्लूइड्स बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड वेसल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। थर्ड पॉइंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड, ठीक है, एंड फैट सोल्यूबल सब्सटेंस। एब्जॉर्प्शन करेगा, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, फैट प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो हार्ट के ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देगा, फिर हार्ट वो अलग अलग जगह के ऊपर आपको वो फैट ट्रांसफर कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो, अरे क्या चीज है, यहाँ पे क्या है, फैट प्रेजेंट है, फैट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये फैट क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम वेसल्स के अंदर चले जाएंगे, फिर ये फैट आपका कहाँ चला जाएगा, वीन्स के थ्रू होते हुए हार्ट में चला जाएगा, हार्ट फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इन फैट वेसल को ट्रांसफर कर देगा। सिंपल सी चीज समझ में आई। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल सब्सटेंस एंड देन बैक टू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कर देगा, बैक ट्रांसफर कर देगा। तो हमारे पास क्या चीज है, ट्रांसपोर्टेशन में लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है, लिम्फ पोर्शन है, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच का है। लिम्फ क्या है, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और सम प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, इस लिम्फ को कलेक्ट करेगा, बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, डब्ल्यूबीसी को ट्रांसपोर्ट करेगा, जहां पे भी फैट और फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और ये वीन्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी, जहां तक डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट होगी वहां डब्ल्यूबीसी इस लिम्फ फ्लूइड में से चली जाएगी, और वहां पे एंटीबॉडीज बनाएगा और प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा डिजीज से, ठीक है। और मेंटेन करके रखता है, अगर यहाँ पे फ्लूइड ज्यादा आ जाता है तो वो लिम्फेटिक वेसल के अंदर भेज देता है, जिससे आपका लिम्फ फ्लूइड मेंटेनेंस का काम कौन करता है, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम।
ठीक है, तो ये क्या आपका सिंपल सा ट्रांसपोर्टेशन के दो टॉपिक थे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लेक्चर में पढ़ा था, और आज हम क्या कर रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, जो ये सिंपल सी चीज है, छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, ब्लड प्रेशर। ठीक है, आ गया होगा समझ, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसको दोबारा देख लेना, फिर भी ना हो तो इसको मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, एक टॉपिक आपका ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? ठीक है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो आपका कितना मिलेगा ह्यूमंस के अंदर, 120 से 80 ऑफ मरकरी बोलते हैं ना, कितना बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर? कितना बोलते हैं, 120 टू 180 ऑफ Hg, यही बोलते हैं ब्लड का जो प्रेशर अपन बोल देते हैं। 120 क्या है और 80 क्या है? 120 को अगर अपन बात करते हैं, ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, और ये क्या है, डायास्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, जो वेंट्रिकल है, हार्ट के जो नीचे के दो चैम्बर है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होना, उसको क्या बोल देते हैं फुल सिस्टोलिक, जिसकी वजह से एक प्रेशर बनेगा ब्लड की वेसल्स के ऊपर। हमारे पास क्या है, ये है ना पोर्शन, यहाँ पे क्या है, आर्टरीज निकल रही है, इधर क्या निकल रही है, वेन्स निकल रही है। ठीक है, ये क्या हो गए वेंट्रिकल, ये क्या हो गए आर्टरियम। जो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, इनकी दीवारों पे जो प्रेशर बन रहा है ब्लड, ठीक है, उन प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, रिलैक्स स्टेट, रिलैक्स स्टेट ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का क्या है, रिलैक्स स्टेट। ठीक है, इसमें से ब्लड निकल गया, अब जो रिलैक्स स्टेट में जो प्रेशर बन रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, और वो कितना होता है, 80 ऑफ मरकरी। ठीक है, और आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल होता है, वो कितना आएगा, 120। ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका, जो नॉर्मल ह्यूमन में देखने को मिलता है। यहां तक समझ में आया, सिंपल सी चीज, छोटा सा टॉपिक, कोई इसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है आपका, ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। फिर उसके बाद क्या है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन तो हमने पढ़ लिया, किसके अंदर पढ़ लिया, ह्यूमन के अंदर भी कैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर इसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपीरेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, क्या प्लांट्स के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो जो आयंस है, जो वाटर है, जो मिनरल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, खुद सोचो। ब्लड के अंदर, प्लांट्स के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं है, ब्लड्स तो होते नहीं, ना ही उसमें लिम्फेटिक सिस्टम मिलेगा, तो उसके केस में दो वेसल्स प्रेजेंट होती है। इन केस ऑफ प्लांट दो वेसल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या है, टू वेसल्स आपको देखने को मिलेगी प्लांट्स के केस में।
ठीक है, दो वेसल्स देखने को मिलेगी, जाइलम और फ्लोएम। ये ही चीज पूरे प्लांट्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या चीज जाइलम के अंदर आपको क्या ट्रांसपोर्ट मिलेगा, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर आपको क्या ट्रांसपोर्ट होएगा, फूड ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर आपको क्या ट्रांसपोर्ट होएगा फ्लोएम में, फ्लोएम हमेशा एक वेसल होती है जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम क्या होती है, एक वेसल होती है जो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम हमेशा वाटर और मिनरल यूनिडायरेक्शनल में ट्रांसपोर्ट करेगा, यूनिडायरेक्शनल में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कहां से कहां तक, यूनिडायरेक्शनल में मतलब रूट टू अपर बॉडी पार्ट, अपर पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के अपर पार्ट पे रूट से लेके सोइल से वाटर मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेगा और अपर पार्ट ऑफ प्लांट का जो है उस पर ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन करेगा, जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये प्लांट है, ये रूट है, ये स्टेम है। ठीक है, स्टेम के अंदर आपको क्या है, वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है जो कि आपको क्या करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स, जो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम आपका यूनिडायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, और आपका लीफ है, लीफ में भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये यहाँ पे एक ही डायरेक्शन चलेगी, ऊपर ऊपर से नीचे नहीं आएगा इन केस ऑफ जाइलम। ठीक है, फ्लोएम के केस में क्या है, फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, या फिर कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, लीफ टू एनी पार्ट ऑफ प्लांट विच रिक्वायर फूड, जिसको फूड चाहिए। क्योंकि फूड कौन बनाता है, फूड कौन बनाता है, आपके लीफ ही बनाएंगे ना। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, पत्ते करते हैं। तो लीफ में क्या बना, खाना बना उसने, और खाना अब कौन नहीं बना पाएगा, रूट नहीं बनाती, स्टेम का ऊपर का पोर्शन है वो नहीं बना पाते। तो प्लांट का वो पार्ट जिसको खाना नहीं बना सकता और उसको खाने की चाहिए, तो वो कहां से लेगा, लीफ से। तो लीफ से खाना पहुंचाने वाला काम कौन करता है, आपका फ्लोएम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे फूड है, तो ये क्या करेंगे, फ्लोएम आपका रूट में भी जाएगा और फ्लोएम आपका अबोव बॉडी पार्ट में भी जाएगा। ठीक है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, बाई डायरेक्शनल। इसलिए हम क्या बोल देते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जाइलम। और जब वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट रूट से अपर पार्ट जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, एसेंट ऑफ सैप। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अबव बॉडी पार्ट या अपर बॉडी पार्ट, अपर पार्ट ऑफ प्लांट। समझ में आया, उस चीज को क्या बोल देते हैं यहाँ पे, एसेंट ऑफ सैप। वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ जा रहा है, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, एसेंट ऑफ। एसेंट का मतलब ऊपर की तरफ लेके जाना, सैप का मतलब वाटर एंड मिनरल। सैप का मतलब वाटर एंड मिनरल को सैप बोल देते हैं, और अपर की तरफ लेके जाना उसको हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, एसेंट, ऊपर की तरफ लेके जाना। तो ये क्या है, जाइलम है, और ये क्या है आपका फ्लोएम है। जाइलम के अगर मैं कुछ टिश्यू के बारे में बात करता हूं, प्लांट के जो स्ट्रेंथ है, प्लांट की आपका स्ट्रेट खड़ा रहे, उसके अंदर भी डिफरेंट टिश्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। जाइलम के अंदर आपको 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलेंगे।
सबसे पहले क्या है आपका, क्या है, ट्रैकिड्स एंड वेसल, ये दोनों क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये क्या है, जाइलम एक टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, जाइलम क्या है, एक पाइप है जो कि क्या है, टिश्यू की बनी हुई है। और इस टिश्यू में एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर तीसरा क्या है आपका, जाइलम फाइबर, जो क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ टू स्टेम या प्लांट, प्लांट को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेट प्रोवाइड करेगा, वो कौन करेगा आपका, वो कौन करेगा, जाइलम का फाइबर, जो प्लांट स्ट्रेट खड़ा देखने को मिलता है आपको। प्लांट कभी भी फ्लेक्सिबल इतना नहीं मिलता, जिसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इट मींस उसका जो जाइलम फाइबर है वो कम है। अगर जो प्लांट आपका पूरा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट है, वो किसकी वजह से, वो जाइलम फाइबर की वजह से है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ क्या है, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा जो क्या करेगा, फूड स्टोरेज का काम करेगा। समझ में, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम के अंदर 4 टाइप के टिश्यू मिलेंगे, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में करेंगे। जाइलम फाइबर स्ट्रेंथ करेगा टू स्टेम या फिर प्लांट, एंड जाइलम पैरेनकाइमा क्या करेगा, फूड स्टोरेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज क्या थी आपकी जाइलम के बारे में, और ये क्या आपका फ्लोएम के बारे में। ठीक है, आई थिंक कोई सम डाउट इसके अंदर, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी चीज है, इतना ही याद करना है। फ्लोएम आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, फ्लोएम आपको फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, बट बाई डायरेक्शनल में करेगा। ठीक है, और जो जाइलम क्या है, यूनिडायरेक्शनल होता है, जो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और ये एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, जाइलम के अंदर डिफरेंट टिश्यू, ऐसे ही फ्लोएम के अंदर डिफरेंट टिश्यू मिलेंगे, उसका इतना मेन ज्यादा रोल नहीं है, वो भी आपको फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन मेन जो चीज है इसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, क्या चीज, क्या टॉपिक है भी, जो जाइलम है, जो हमारा एसेंट ऑफ सैप है, जो वाटर एंड मिनरल्स आपका रूट से लेके लीफ के पास जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स रूट से ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है। ग्रेविटी तो वाटर मिनरल्स को नीचे रखेगी ना, कोई भी चीज हो हमेशा उसको नीचे रखेगी, तो वाटर मिनरल्स ऊपर की तरफ कैसे जा रहे हैं, उसकी 2 थ्योरी है। कौन सी थ्योरी, 2 थ्योरी है। कौन कौन सी थ्योरी है उसमें, कौन कौन से इसके अंदर, एक है रूट प्रेशर थ्योरी, और दूसरा क्या है आपका ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी। ठीक है, 2 थ्योरी है जो क्या करेगा, 2 थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप। एक कौन सी है, रूट प्रेशर, और दूसरा क्या है, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, रूट प्रेशर के अंदर क्या है, जब रूट के अंदर पानी इकट्ठा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ फेंकने, जहां पे पानी की कमी होगी वो वहीं फेंकने की कोशिश करेगा। मिट्टी के अंदर तो पानी बहुत सारा है, मिट्टी से पानी कहां चला गया, जड़ों में चला गया। अब पानी वो कहां फेंकेगा, जहां पानी की कमी होगी। यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, तो रूट क्या करेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, भी पानी जितना ऊपर मेरे से लग सकता हूँ मैं लगा लूं। मैं क्या है, किसी चीज को ऊपर पुश कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे में जितना दम होएगा मैं उतना ही पुश कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे कोई चीज हाई चीज पे चढ़ानी है तो वो कैसे चढ़ेगी। ठीक है, तो मैं जितना कर सकता हूं उतना पुश कर दिया, वो काम कौन करता है, रूट का प्रेशर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है भी, जो वाटर है, जो वाटर है वो आपके यहाँ पे है, इसने क्या कर दिया, वाटर को सिर्फ यहां तक ट्रांसपोर्ट कर दिया प्लांट के। ठीक है, लेकिन उसको तो कहां लेके जाना है, पत्ते के पास लेके जाना है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूं, तो उस वाटर को पत्ते के पास कैसे लेके जाएंगे, पत्ता क्या करता है, H2O को क्या करता रहता है,
रिमूव करता रहता है टाइम टू टाइम। इसी चीज को क्या बोला गया है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस is known as ट्रांसपीरेशन। उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। जब वाटर पत्तों में से निकलता जाएगा, ऑब्वियसली बात है पानी की कमी होगी, तो ये क्या करेगा? खींचेगा, जहां पे पानी ज्यादा आएगा वहां से खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? पानी की कमी, तो ये क्या करेगा? जो वाटर है अपने ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन होने के बाद इस पत्ते के पास पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो पानी हमेशा कहां से कहां जाएगा? जहां पे पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है वहां से कहां जाएगा? जहां पानी कम है। तो इधर क्या है? आपके पास पानी बहुत ज्यादा है और इधर पानी की कमी होगी थी, क्योंकि वाटर आपका एनवायरमेंट में रिलीज हो गया है। तो इसको ट्रांसपीरेशन की वजह से पानी की कमी हुई, और ट्रांसपीरेशन क्या कर रहा है? पुल कर रहा है वाटर को, और वाटर के साथ मिनरल आयन भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इसी चीज को क्या बोला गया? ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। रूट प्रेशर, रूट प्रेशर का काम क्या है? थोड़ी हाइट तक वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। और ट्रांसपीरेशन पुल का मतलब क्या है? वो वाटर मिनरल को पुल करेगा। और क्यों पुल करेगा वो मैंने बता दिया, क्योंकि वाटर ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ जाएगा, कैसे जाएगा। ठीक है, ठीक है, यह है आपका ट्रांसपीरेशन का फायदा। क्या है? क्या फायदा है अगर मैं बात करता हूं? ठीक है, ट्रांसपीरेशन का क्या फायदा होएगा? ठीक है, क्या चीज है वैसे बता देता हूं। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है? प्लांट के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके रहे, क्योंकि इसके अंदर वाटर ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, वाटर अगर आपकी सरफेस के ऊपर आता है, स्किन अगर ऊपर आता है और हवा चलती है, तो आपको स्किन ठंडी लगती है ना। तो सेम केस यही है, प्लांट की सरफेस से पानी निकलता रहेगा, हवा चल रही है, और वो जो लीफ का सरफेस है वो कैसा है? ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर है जो प्लांट का वो रेगुलेट होएगा। पानी के अगर वाटर स्टेम के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? आपका ट्रांसपीरेशन। ज्यादा अमाउंट में अगर पानी है तो वो आपका ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब, मिनरल साइंस है जो रूट्स को एब्जॉर्ब करेगा, कौन करता है? ट्रांसपीरेशन हो रही है तभी तो वाटर के साथ साथ मिनरल साइन भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपीरेशन की। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपीरेशन की। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है? ये तो था आपका ट्रांसपोर्टेशन। लाइव प्रोसेस के हम क्या पढ़ रहे थे? चार आपके टॉपिक्स थे लाइव प्रोसेस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन पढ़ा। फिर हमने आज कंप्लीट किया ट्रांसपोर्टेशन। अब आपका जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, जो छोटा सा टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? एक्सक्रीशन। ठीक है, इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं भी, क्या है एक्सक्रीशन। ठीक है, ठीक है, क्या कर रहे थे हम? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है? एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी उसको क्या बोल देते हैं यहाँ पे? एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट बनता है और जो वेस्ट बनता है उसको बोल देते हैं अपन मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसके अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलता है? मोस्टली क्या मिलेंगे? नाइट्रोजीनस कंपाउंड, नाइट्रोजीनस वेस्ट। नाइट्रोजीनस वेस्ट के अंदर क्या है? अमोनिया, यूरिया, एंड मेनली क्या मिलेंगे आपको? ह्यूमन के अंदर क्या मिलेगा? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जो कि क्या है? काफी टॉक्सिक है। ये क्या है? काफी टॉक्सिक होता है। इनको क्या करना? अपनी बॉडी को बाहर निकालना है।
ठीक है। एक्चुअली क्या करते हैं, ऑर्गन को डैमेज कर देते हैं अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बने रहेंगे। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली कैसे बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है सेल के अंदर, उसके अंदर आपको बनेंगे। इसी नाइट्रोजनस वेस्ट को अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। साथ के साथ में क्या जाएगा, एक्सेस वाटर। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो आपका बॉडी का है उसको भी अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और इन दोनों को मेनली अगर मैं बात करता हूं, इन दोनों को किसके थ्रू बाहर निकलेगा, हम इसको क्या बोल देते हैं, यूरिन। ठीक है, यूरिन के अंदर आपको क्या मिलेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेगा और आपको एक्सेस वाटर। ठीक है, जो एक्सेस वाटर है वो आपका बाहर निकल जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, अगर एक्सेस अमाउंट में है तो, नहीं तो नाइट्रोजनस वेस्ट तो निकल ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं तो निकल जाएगा। ये है आपका यूरिन के बारे में। अब बात आती है, भी यूरिन है, हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं, इसके बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या मिलेगा आपको, इसको थोड़ा सा मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, ये क्या है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक में साइड में क्या मिलेगा आपको, और दूसरी साइड मतलब नॉर्मली क्या है, ये दोनों लिंक मिलेंगे। ये सब एक दूसरे से मिलेगा। क्या चीज है, एक साइड आपको क्या मिलेगा, प्योरीफाइड ब्लड, और एक साइड क्या मिलेगा आपको, वेस्टेज ऑफ ब्लड, मतलब जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है और जिसके अंदर आपको क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है। इससे क्या हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ब्लड है जो आपका इस किडनी में भी जाएगा और इस किडनी के अंदर भी जाएगा। फिर इस, ठीक है, बीन शेप का स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, यहां से क्या निकलेंगे, यूरेटर्स। ठीक है, और यूरेटर्स, ठीक है, तो ये क्या चीज है, किडनी। कितनी किडनी मिलेंगी, दो किडनी। ठीक है, ये क्या है आपकी, रीनल वेन, और ये क्या है, रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये क्या है आपके, यूरेटर, और ये क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, होता क्या है, क्या होएगा, किडनी है। ठीक है, किडनी से क्या निकलेगा आपका, यूरिन। किडनी से यूरिन कहां जाएगा आपका, यूरेटर के अंदर। यूरेटर से होते हुए यूरिन कहां जाएगा फिर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या आएगा, टेम्परेरी स्टोर होएगा। टेम्परेरी स्टोर ऑफ किसका, यूरिन का। ठीक है, फिर यूरिनरी ब्लैडर से क्या आएगा, वाया यूरेथ्रा होके, वाया यूरेथ्रा होके यूरिन क्या आएगा, एक्सक्रीट आउट। ठीक है, और इस यूरिन एक्सक्रीट आउट को क्या बोल देते हैं अपन, मिक्चुरेशन। इस यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, जब यूरिन एक्सक्रीशन होता है वाया यूरेथ्रा से होते हुए, यूरेथ्रा कहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
तो वो ठीक है यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा मिक्चुरेशन के थ्रू होते हुए। ठीक है, तो ये क्या है, दो किडनी है जो कि आपके बैकबोन है उसके साइड में मिलेगी। जो लेफ्ट वाली जो राइट वाली जो किडनी होगी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी। ठीक है, और जो लेफ्ट वाली है ये सिर्फ समझाने के लिए, नॉर्मली क्या होता है जो राइट वाली किडनी नीचे की तरफ होगी क्योंकि किडनी के ऊपर जस्ट लीवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो किडनी क्या बनाएगी, यूरिन बनाएगी। किडनी क्या बनाएगी, यूरिन। और ये यूरिन फिर कहां जाएगा, यूरेटर से होते हुए, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में जहां पे टेम्परेरी स्टोर ऑफ यूरिन होगा और वाया यूरेथ्रा से होते हुए यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, यूरेथ्रा से होते हुए आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये क्या आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात आती है भी यूरिन बना कैसे है, यूरिन बना कैसे है। ठीक है, और यूरिन कहां बन रहा है आपका, किडनी के अंदर बन रहा है। ठीक है, ये रीनल आर्टरी रीनल वेन मैंने बता दिया। रीनल वेन क्या करेगा, आपका प्यूरिफाइंग फॉर्म ऑफ जो ब्लड है वो लेके जाएगा। ठीक है, और जो रीनल आर्टरी है वो वेस्टेज ऑफ ब्लड जो है वो आपका किडनी के पास लेके आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है कि भी किडनी के अंदर यूरिन कैसे बन रहा है। यूरिन का मैंने अभी बताया ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट और वाटर और कुछ आपको साल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या चीज है, किसके बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो ह्यूमन की किडनी है वो बहुत बड़ा रोल फॉलो करता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को अपन क्या बोल देते हैं, नेफ्रॉन बोल देते हैं। जो कि हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो कि इम्प्योर ब्लड है जिसके अंदर आपके नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, नेफ्रॉन। ठीक है, तीसरा और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, नंबर्स ऑफ आपको क्या देखने को मिलेंगे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ईच किडनी के अंदर आपको नंबर ऑफ नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब नेफ्रॉन क्या करता है, हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, यूरिन बनाने में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करने में हेल्प करता है। अब वो कैसे करता है, वो आपको एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, वो क्या है, काफी बेपेचीदा है। ठीक है, उसको अपन दो सेगमेंट में डायग्राम को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो आप देखो, क्या चीज है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है, ठीक है, ये क्या है, नेफ्रॉन तीन चीज का बना हुआ है। एक है बोमन कैप्सूल, दूसरा क्या है आपका, ट्यूब्यूल। ठीक है, तीसरा क्या है, कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, समझ में है क्या चीज है, क्या चीज, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल जो कि एक नेफ्रेन का, मैंने किसका, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, बोमन कैप्सूल मिलेगा, ट्यूब्यूल मिलेगा और कोलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और आपको कलेक्टिंग डक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, अब होता क्या है, ये क्या है आपका बोमन कैप्सूल है। ठीक है, अब है क्या अपने पास, मैं क्या बना रहा हूं, रीनल आर्टरी की ब्रांच। रेड कलर के अंदर हमने क्या बनाया है, रीनल आर्टरी बनाई थी। ठीक है, किडनी के स्ट्रक्चर में बनाया था, तो हम रेड इसमें क्या बना रहे हैं, रीनल आर्टरी की ब्रांच बना रहे हैं। जो कि क्या होएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है,
ये क्या चीज है आपकी रीनल आर्टरी, यहाँ पे नंबर ऑफ कैपिलरीज मिलेगी, किसके अंदर मिलेगी, बोमन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं अपन, ग्लोमेरुला। इसको क्या बोल देते हैं अपन, ग्लोमेरुला, जो बोमन कैप्सूल के अंदर नंबर ऑफ कैपिलरी है। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ कैपिलरी मिल रही है जो बोमन कैप्सूल के अंदर। तो होता क्या है इसके अंदर, क्या है, जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है, जो टॉक्सिक वेस्ट वाले ब्लड है, वो क्या हो जाएंगे, वापिस प्योर हो जाएंगे। प्योर कैसे होता है भी, जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाएगा इन कैपिलरी से। जो ये ब्लड की कैपिलरी है, यहां से वेस्टेज ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या चीज होगी, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, जिसके अंदर क्या चीज होएगा आपका, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ना, वो आपका ब्लड से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और आपके बोमन कैप्सूल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, कुछ ग्लूकोज हो जाएंगे, वाटर हो जाएगा, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट इनटू बोमन कैप्सूल। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं अपन, फर्स्ट फिल्ट्रेट, जो यहाँ पे आपका देखने को मिला है। ठीक है, इसका तो काम था ले आया, ये काम नहीं है कि हमारा प्योर फॉर्म में हो गया। अभी भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ग्लूकोज। हम ग्लूकोज कैसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, हम उसको ग्लूकोज से अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना अपने को, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के चलिए। हम सारा पानी बाहर थोड़ी निकाल देंगे बॉडी का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। तो क्या चीज होगी अब यहाँ पे, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो होएगा क्या, भी जो ये हमारी आर्टरी थी, रीनल आर्टरी की ब्रांच अंदर आई थी, ये रीनल आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रीनल वेन की ब्रांचेज में। और ये क्या हो जाएगा, इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ कवर्ड हो जाएगा। फिर ये आपकी क्या किस में चली जाएगी, रीनल वेन, जो कि प्योर ब्लड हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर लो। अब हम इसको ब्लू दिखा सकते हैं, क्योंकि अब ये क्या हो गया, प्योर हो गया। ठीक है, इसको हम अब थोड़ा सा ब्लू दिखा सकते हैं कि अभी तक ब्लू नहीं था, प्योर नहीं था, अभी भी इसके अंदर होती। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड हो जाएगा, रीनल वेन हो जाएगी, जो कि प्योर ब्लड में आपको देखने को मिलेगा। अब होएगा क्या इसके अंदर भी, जो यहाँ पे ब्लड था, ये क्या गई, यहाँ गई। ठीक है, अब ब्लड के अंदर भी आपको थोड़ा अमाउंट में, सारा थोड़ा यूरिया या यूरिक एसिड या नाइट्रोजनस वेस्ट चला जाएगा, सारा थोड़ी अंदर एक्सक्रीट आउट हुआ होगा, और इसके अंदर मोस्टली ग्लूकोज भी चला गया। तो अब होगा क्या, जो इसके अंदर क्या है, ग्लूकोज था, अमीनो एसिड थे, वो कहां चले जाएंगे, ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जो इसके अंदर था वो कहां चला जाएगा, आपका ब्लड के अंदर चले जाएंगे। क्या चला जाएगा, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, जिसमें क्या चीज होएगी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, क्या आएंगे, रीअब्जॉर्ब बाय ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के द्वारा क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब। एंड फ्रॉम ब्लड वेसल क्या होएगा, रीअब्जॉर्ब ऑफ यूरिया, या कह सकते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। एंड वाटर,
ब्लड वेसल से रीअब्जॉर्ब होएगा ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर टू ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल के अंदर, इनटू ट्यूब्यूल, इनटू ट्यूब्यूल। क्या चीज है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड वेसल्स होएगा, बाय ब्लड वेसल्स होएगा, ठीक है, फ्रॉम ट्यूब्यूल से, और एंड फ्रॉम ब्लड वेसल रीअब्जॉर्ब नाइट्रोजन वेस्ट इनटू द ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन ब्लड वेसल्स में से भी आपका क्या होएगा? मटेरियल इन ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाएगा। क्या जाएगा इन ब्लड वेसल्स के थ्रू? नाइट्रोजनस वेस्ट, जो सारा रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ था, और जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज अमीनो एसिड था जो यहाँ ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है, वापिस ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अपने को ग्लूकोज अमीनो एसिड से वापिस अपने को यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये प्रोसेस कौन सी होगी? दूसरा। और ये तीसरा क्या हो जाएगा? ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो क्या करेगा? जो ट्यूब्यूल के अंदर, यहाँ पे अब क्या बन गया? ये क्या चीज है आपका? सारा यूरिन, जिसमें क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस में वाटर प्लस में सम साल्ट, ठीक है। तो ये यूरिन कहां चला गया आपका? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आपका क्या चला गया? यूरिन आपका चला गया, ठीक है, क्योंकि अब इस यूरिन के अंदर आपको नाइट्रोजनस वेस्ट है। और अब यूरिन क्या होएगा? कलेक्टिंग डक्ट, ईच नेफ्रॉन की एक कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन मिलेंगे, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन की क्या आएगी? कलेक्टिंग डक्ट होएगी। वो कलेक्टिंग डक्ट सारी मिलके कहां जाएगी? ईच किडनी का सभी कलेक्टिंग डक्ट आपकी एक उसी साइड की जो यूरेटर है उसके पास जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है? सेम केस, यूरेटर से होते हुए वो किडनी में जाएगी, किडनी से होते हुए क्या चीज है आपकी? ठीक है, यूरिन जो है यूरेटर में जाएगी, यूरेटर से होते हुए कहां जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर में, एंड कहां जाएगी? वाया यूरेथ्रा होते हुए, यूरेथ्रा होते हुए एक्सक्रीट आउट ऑफ यूरिन। यूरिन का क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज है? क्या पढ़ा हमने? जो नेफ्रॉन है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। नेफ्रॉन तीन चीज का बना हुआ है, बोमन कैप्सूल, ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। और जो बोमन कैप्सूल के अंदर आपको ग्लोमेरुला मिलेंगे, जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी क्या करेगा? इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड को लेके आएगा बोमन कैप्सूल में, वहां पे प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड बनेगा थोड़ा सा कुछ अमाउंट में, और जहां पे क्या है? ये फर्स्ट फिल्ट्रेट आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका? फर्स्ट फिल्ट्रेट। ये फर्स्ट फिल्ट्रेट आपका क्या आएगा? ट्यूब्यूल सेक्शन से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। ट्यूब्यूल सेक्शन के अंदर क्या आएगा? जो फर्स्ट फिल्ट्रेट है उसके अंदर जो ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स है वो वापिस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे इस ब्लड वेसल के अंदर, और ब्लड वेसल्स उसको क्या देगा? ब्लड वेसल्स उसको दे देगा जो बचा हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, वो वापिस ट्यूब्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा। और ट्यूब्यूल से जो यूरिन बना है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर और सम साल्ट्स के द्वारा, वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होएगा। कई सारे ईच किडनी के नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे, वो कलेक्ट करेंगे अपने यूरेटर के अंदर। यूरेटर फिर किस में यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर आपको यूरेथ्रा से होते हुए एक्सक्रीट आउट कर देगा यूरिन का। तो ये क्या है? अपन क्या है? ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे आपको क्या आ गया? यूरिन बन गया, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा ब्लड था? इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड था, नाइट्रोजनस वेस्ट था। अब इसके अंदर अपने को जो रीनल वेन हमने निकाला है वो हमारा कैसा है? प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। इसमें क्या था हमारा? इम्प्योर ब्लड, ठीक है। रीनल आर्टरी के अंदर जो यहां से बोमन कैप्सूल से होते हुए आपकी चलेगी, ठीक है। तो ये क्या आपका सिंपल सा एक्सक्रीशन नेफ्रॉन के केस में आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका एक रह गया छोटा सा टॉपिक। टॉपिक तो क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए बताया गया क्या है, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस बोल देते हैं अपन। आर्टिफिशियल किडनी को क्या बोल देते हैं अपन? डायलिसिस। जिसके केस में क्या है? मशीन के द्वारा। इसमें काम कौन कर रहा है? आपका नेफ्रॉन। अगर किसी की किडनी ठीक है, अगर किसी ने किडनी बेच के फोन ना लिया हो, आईफोन ना लिया हो,
उसकी किडनी फिट है तो वो नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर आउट हो जाएगा। अगर किसी ने अपनी किडनी बेच दिया, खराब होगी, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई उसकी किडनी में, तो उसका इम्प्योर ब्लड प्योर कैसे होएगा? वो आर्टिफिशियल आपके तरीके से होएगा। उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं अपन? डायालाइसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायालाइसिस। आर्टिफिशियली रिमूवल ऑफ impure blood and convert into nitrogenous waste from impure blood. Nitrogenous waste from impure blood and convert into pure blood. ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी पिक्चर दे रखा है, मशीन के ऊपर लेटा हुआ है, उसके हाथ में एक रीनल क्या है, आर्टरी आएगी जो मशीन में कलेक्ट होएगी, मशीन से वहां पे फिल्ट्रेट आउट होएगा ब्लड को, और वहां से आपका प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड एक वेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? डायलिसिस। प्लांट्स के केस में भी एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? प्लांट्स के केस में आपको क्या मिलेगा? इन प्लांट्स एक्सक्रीशन मतलब जो मेटाबॉलिक वेस्ट है। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? अगर मैं प्लांट के केस में बात करता हूं, रेस्पिरेशन में वेस्ट क्या निकलता है? रेस्पिरेशन के केस में जो वेस्ट है वो क्या निकलता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, जो लीव्स के थ्रू होते हुए क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू होते हुए क्या होएगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में मेटाबॉलिक वेस्ट क्या बनता है आपका? फोटोसिंथेसिस में मेटाबॉलिक वेस्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन, जो स्टोमेटा के थ्रू होते हुए क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, और आपके ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस है वो क्या करती है? किसको वेस्ट, क्या वेस्ट है वो? एक्सेस वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसको क्या करेगा? थ्रू लीव्स के थ्रू क्या कर देगा? उसको एक्सक्रिएट आउट कर देगा। ठीक है, और साथ में क्या है आपके? ठीक है, कुछ गम्स मिलेंगे, गम्स एंड रेजिन फ्रॉम द बार्क ऑफ प्लांट। प्लांट के जो बार्क है, बार्क का मतलब जो आउटर पोर्शन है, जो छाल है प्लांट की, वहां से आपको देखने को मिलेगा कुछ जेली जेली सब्सटेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिल्की कलर का फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। तो वो चीज क्या है? गम्स एंड रेजिन, वो क्या है? एक्सक्रीटरी वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो आपके बार्क ऑफ द प्लांट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? ये क्या है? सिंपल सी चीज जो हमने पढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? एक्सक्रीशन पढ़ लिया। एनिमल्स के केस में नेफ्रॉन्स वगैरह कैसे यूरिन करता है। ठीक है, नेफ्रॉन्स के थ्रू होते हुए यूरिन कैसे बनता है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन क्या क्या चीजें, वो चीज हमने डिटेल में पढ़ ली। तो इसी के साथ अपना क्या जाता है? टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है, साथ के साथ ये चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस की पहला जो चैप्टर है, ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया है, वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और कमेंट्स में पूछ लेना, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफी सिंपल है। ठीक है, तो थैंक यू, खुश रहो, बाय।